हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल साहिल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का। लेकिन उससे पहले एक आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग चंदौली डिस्ट्रिक्ट के हैं, चंदौली जिले के हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे आगे बढ़ाइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितने भी चंदौली जिले के लोग हैं, उनसे मेरा खासकर ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ठीक है, आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज एसएससी सीजीएल के बारे में मैं बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, तो आपका एसएससी सीजीएल से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल जिसे कि मिनी आईएएस भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि एसएससी सीजीएल क्या है। सबसे पहले एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएटेड लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जितना भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन होगा जो कि एसएससी लेता है, तो उसमें कई पोस्ट आएंगे। जिस विभाग में आपको भेज सकता है, एनी विभाग में जो उसके अंदर आते होंगे। हालांकि इस पे बात करेंगे, लेकिन आइए हम लोग आगे देखते हैं। अप्लाई डेट इसका, आप लोग जैसा कि जानते हैं, जो भी हम बताते हैं नोटिफिकेशन आता है तभी, तो इसका आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जाके एसएससी के वेबसाइट से। इसका जो एग्जाम है, अप्लाई डेट जून जून में आ जाएगा। अगर लेट होगा तो जुलाई में भी आ सकता है, क्योंकि इलेक्शन अभी चल रहा है, लेकिन कंफर्म जुलाई में आ जाएगा इसका अप्लाई डेट। तो आप लोग सीधा से लग जाइए। इस बार एसएससी को निकालना है, हर हाल में निकालना है। आगे हम आपको हर कुछ बताएंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसका अप्लाई डेट जो होगा, जून या जुलाई से इसका फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो फीस लगता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए लगेगा, और एससी एसटी और फीमेल के लिए 0 रुपए, यानी कि 1 रुपए भी नहीं लगेगा। तो इस वीडियो को जितना भी फीमेल देख रही हैं, तो उनका पैसा लगने वाला नहीं है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। हम इसके पोस्ट पे भी बात करेंगे, हालांकि आगे आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एज क्या रहता है, हम लोग एज को समझ लें। इसमें एज 18 से 27 साल रहता है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट के लिए 32 साल भी एज होता है। हालांकि मैं एक पोस्ट पे अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, जो कि पोस्ट के बारे में सब कुछ डिटेल्स रहेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए इसमें थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ मुझे अभी बताना है। तो पोस्ट के बारे में उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये समझ लीजिए 18 से 27 साल रहेगा, और किसी किसी पोस्ट में 32 साल भी रहेगा। और एज रिलेशन, यानी कि छूट जो होगा आपका, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल आपको मिलेगा। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पे समझिए। क्वालिफिकेशन, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब, अगर आप बीएससी किए हो, पॉलिटेक्निक किए हो, बीकॉम किए हो, बीए किए हो, आप कुछ भी किए हो, तो इस फार्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन का मतलब यही, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और 1% भी नहीं लगेगा कि ग्रेजुएशन में इतना परसेंट, कुछ नहीं, परसेंटेज भी नहीं चाहिए। सिर्फ आप ग्रेजुएट हो, आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल है, आपका पैसा नहीं लगेगा। मेल है, ओबीसी डब्ल्यूएस है, तो आपको 100 रुपए लगेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। पोस्ट नेम, अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, देश में सबसे बड़े बड़े संस्थाओं में आपको नौकरी लग सकता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इसे मिनी आईएएस कहा जाता है सीजीएल को। पोस्ट नेम, जैसे कि सीबीआई आप बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। हालांकि इसमें और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, हमने इतना ही लिखा है, लेकिन इसमें और सारे पोस्ट हैं। तो आप लोगों ने पोस्ट को भी समझ लिया। अब जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, सीबीआई बनेंगे, तो सीबीआई में आगे चल के आप एसपी भी बन सकते हैं, डिप्टी एसपी भी बन सकते हैं। इनकम टैक्स में भी यही रूल है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें पोस्ट ऑफिस में भी आप सीधे ऑफिसर बन के जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस विभाग के इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब इसके सैलरी की बात कर लेते हैं।
अब किसी भी विभाग में जाइए, आपको 70,000 से नीचे नहीं मिलेगा। किसी किसी विभाग में 80,000, 90,000, 1 लाख तक इसमें सैलरी है, लेकिन कम से कम 70,000। यानी आप बीए पढ़े हो सिर्फ और इस नौकरी को पा लेंगे तो 1 लाख तक आप सैलरी पा सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब का, वो भी अपने एरिया में भी रह सकते हैं। इसमें कई सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि स्टेट वाइज होते हैं, अपने राज्य में आप रह सकते हैं। हालांकि उस पर हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो 70,000 से स्टार्ट होगा, इसका कोई भी पोस्ट ले लीजिए और 1 लाख तक जा सकता है, 1,20,000 तक। इसमें आप सीबीआई में जाते हैं, उसमें इंस्पेक्टर बनते हैं, अलग रुतबा रहता है। इनकम टैक्स में अलग रुतबा रहता है। इंस्पेक्टर बन जाते हैं पुलिस विभाग में, उसमें अलग रुतबा रहता है। तो इसमें पोस्ट पूछिए ही मत। क्लर्कर में जाते हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल का जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरे होंगे, वो भी सुन ले। आप एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम निकालिएगा तो आप जिस क्लर्क के पोस्ट पे जाइएगा, एलसीडी वगैरह की, उसके जो हेड बनेंगे इसी से बनेंगे। अगर आप इसको निकाल लेंगे तो जो उसमें आपको कम से कम 10 साल 12 साल देना होगा, आप तुरंत उसी पोस्ट पे चले जाइएगा। तो ये है सीजीएल। आगे हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। हम लोग समझेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें टीयर 1, टीयर 2 स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, टीयर 1, टीयर 2, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और फिर उसके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपके हाथ में नौकरी पक्की। और हालांकि कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल भी होता है। तो जिस पोस्ट के बारे में हमने बताया उस पोस्ट के वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे वहां पे। तो यहाँ के लिए इतना ही है कि अगर आप टीयर 1, टीयर 2 और स्किल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपके पास एक नौकरी फिक्स। इसमें इंटरव्यू भी नहीं होता। हालांकि पहले इसमें इंटरव्यू होता था, लेकिन 2017 के बाद इंटरव्यू होना बंद हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग टीयर 1 के सिलेबस को समझेंगे। टीयर 1 में 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 60 मिनट, निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। आप लोग समझिए ध्यान से, 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 60 मिनट, निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। ये जो आपका टीयर 1 होगा सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इससे मेरिट नहीं बनेगा। जैसे से आप प्री समझ लीजिए उसे मेन समझ लीजिएगा। इसमें क्या होगा, 4 पार्ट में होगा। मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जीके होगा। ये आपका 4 पार्ट हो गया। अब 4 पार्ट में हम लोग समझेंगे, मैथ 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस और जीके 25 क्वेश्चंस। यानी कि 25-25 क्वेश्चंस होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 की है, क्वालिफाइंग है ये। टीयर 1 आप लोग समझ गए। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, साहिल एकेडमी। वहां पे आपको मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, एक एक टॉपिक पे सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, एसएससी के जो 4 बुक होते हैं, आप लोग इसको खरीदने में आपका 2200 रुपए लगेगा, लेकिन मेरे टेलीग्राम पे ये सारा बुक फ्री है। तो आप लोग के जितने भी दोस्त लोग एसएससी की तैयारी करें या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, तो उन्हें ये वीडियो भेजिए और उनको ये चारों बुक उनको ये फ्री में मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग चारों बुक का भी मतलब स्क्रीन पे देख सकते हैं फोटो, ये चारों बुक उनको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का नाम है साहिल एकेडमी। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और इस बुक को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए, टीयर 2 की हम लोग बात करें। टीयर 2 में सेक्शन 1 में आपका सबसे पहले 1 सेक्शन होगा, जिसमें कि मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चंस का होगा, जो कि 60 क्वेश्चंस हो गया, 180 मार्क मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। टाइम इस सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे होंगे। उसके बाद सेक्शन 2 आएगा, जिसमें इंग्लिश होगा, जीएस होगा। इंग्लिश आपका 45 क्वेश्चन होगा और जीएस आपका 25 क्वेश्चन होगा। इसमें 70 क्वेश्चन मिलेंगे, 210 नंबर के। आपको टाइम इसमें 1 घंटा मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 3 आएगा, कंप्यूटर। ये आपका 20 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का। टाइम इसमें आपको 15 मिनट मिलेगा। उसके बाद टीयर 2 आप लोग पास कर लेते हैं तो आपका एक टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो कि आपका 15 मिनट का होगा। ये आपका 15 मिनट का होगा।
अब आप लोग अगर इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आप लोगों की नौकरी फिक्स हो जाएगी और आप अच्छे खासे पोस्ट पे जा सकते हो, 70,000 से प्लस सैलरी उठा सकते हैं। तो हम लोग आगे समझते हैं। 2 पोस्टों के लिए 2 पेपर और देना होता है, मतलब इन दोनों के बाद एक पेपर और देना होगा अगर कोई और पोस्ट चाहिए। जैसे समझते हैं पेपर 3 इसको हम लोग बोल दे रहे हैं। इसमें स्टैटिक्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 2 हावर्स के लिए आएगा, लेकिन ओनली फॉर किसके लिए रहेगा ये? जेएसओ पोस्ट के लिए। अगर जो जेएसओ पोस्ट अप्लाई करेगा उसे ये देना होगा एग्जाम, वरना वो नहीं दे। फिर पेपर 3 समझ लेते हैं। इसमें जीएस पूछेगा। जीएस में क्या पूछेगा? फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। एक इसके लिए रहेगा एएओ। एएओ पोस्ट के लिए रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 2 हावर्स। तो हम लोगों ने दोस्तों सारा कुछ समझा एसएससी के बारे में। एसएससी सीजीएल क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।